अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। सो प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने कवर किया था आर्ट बोर्ड को, और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था लाइव पेंट विद इमेज ट्रेस। सो अगर वो वीडियोस ना देखी होंगे तो नीचे नीचे लिंक में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सो उसको भी विजिट कर लीजिएगा। सो इन दिस वीडियो हम जो पढ़ेंगे, जो कवर करेंगे, वो करेंगे ट्रांसफॉर्म पैनल एंड ट्रांसफॉर्म ईच। तो ये देखेंगे इसके ज़रिए हम क्या क्या ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए क्या क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। और ये बेसिकली एक साइड पे ये है, लेकिन ये भी कोई काम की चीज़ है, तो इसको भी हम टॉपिक को कवर करेंगे। और ये बताता चलूँ कि हमारे जो इलस्ट्रेटर जो टॉपिक था, जो कोर्स था, वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। बस अबाउट 2 रिमेनिंग वीडियोस रह गई हैं एंड इलस्ट्रेटर कोर्स ख़त्म हो जाएगा हमारा। फिर उसमें नया टॉपिक, नया सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट होगा हमारा, वो फोटोशॉप होगा इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड में, राइट साइड में ट्रांसफॉर्म पैनल ओपन हुआ है मेरे पास। अगर ये आपके पास ओपन ना हो तो इसके लिए ये है कि आप ऊपर विंडो में आ जाएँ, एंड विंडो में आने के बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ होगा ट्रांसफॉर्म, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F8, ये शॉर्ट की, इसको नोट कर लीजिएगा। इससे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे अभी ये कुछ चीज़ें दिखा नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने कोई सा शेप या कोई सा ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ, डेट्स वाइज। सो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक सिंपल सा शेप, एंड इसका स्ट्रोक हम रख देंगे ब्लैक, एंड ये सिंपल वाइट कर देंगे ताकि समझाने में आसानी हो और समझने में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे पैनल में आ रहा है एस एक्सिस, वाई एक्सिस, रोटेट, ये हमारा आ रहा है विथ, हाइट, और ये हमारा आ गया है शेयर। सो एक्स एक्सिस से क्या होगा हमारा, अगर मैं यहाँ से इसको ये करूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास जाएगा राइट साइड में। एंड अगर मैं यहाँ से वाई एक्सिस से करूँगा तो ये हमारे पास जाएगा ऊपर की साइड में। एंड अगर मैं ऊपर का प्रेस की करूँ तो ये नीचे की तरफ जाएगा। एंड यहाँ से अगर आप विथ करना चाहते हैं तो विथ भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये देखें, अगर मैं कम करूँ तो ये कम होगा, इसको ज़्यादा करूँ तो ये ज़्यादा होगा फिर हमारा विथ। हाइट देखें तो हाइट भी इसी तरह ही है, हाइट हमारी बढ़ती जाएगी, कम करेंगे तो हाइट भी कम होती जाएगी। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ हाइट हो, विथ ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये। तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ से कैंसिल, यानी बंद कर दूंगा इसको। एंड यहाँ से अब मैं हाइट सिर्फ बढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ हाइट बढ़ रही है, ना विथ बढ़ रही है, ना हमारा एक्सिस वाई एक्सिस हो रहा है। सो ये इसका काम है। अगर आप चाहते हैं कि एक चीज़ हो, सारी चीज़ें ना हो, तो उसके लिए आप ये चीज़ बंद कर सकते हैं। एस एक्सिस से ये होगा कि आप यहाँ पे राइट साइड में चली जाएगी चीज़, वाई एक्सिस से ये कि हमारे पास चली जाएगी ऊपर की साइड में, और ऊपर वाला की प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ। और यहाँ से अगर आप रोटेट को देखें तो रोटेट ये है कि 180 में ये ऊपर की साइड में चली गया। एंड अगर मैं यहाँ से चाहूँ, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से अगर मैं 60 चाहूँ तो ये 60 उसमें रोटेट हो गया, यहाँ से ये रोटेट हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। सो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 0। एंड यहाँ पर हमने ये जैसे ये चीज़ देख ली। अब क्या है हमारे पास है रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़। इसको देखने से पहले हम यहाँ पे इस चीज़ को कवर कर लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या चीज़ है। सो इसको मैं थोड़ा सा शेप को छोटा करता हूँ, एंड यहाँ से मैं मल्टीपल शेप्स ले लेता हूँ। इसी तरह मैं एक और ले लेता हूँ। शिफ्ट ऑल्ट के साथ मैंने कॉपी ली, एंड मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये कैंसिल किया हुआ है। अब मैं यहाँ से लेके जाऊँगा ऊपर, यहाँ पे कोने की साइड में, एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एस एक्सिस इसके बढ़ा दूँगा। सो इससे क्या होगा कि जैसे कि ये जो हमारी चीज़ बाहर की साइड में जाएगी, ये बाहर की साइड नहीं जाएगी, यहाँ से हमारे पास कोने से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कि ये रेफरेंस पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने ऊपर से किया हुआ है, यानी ये कोने से। एंड मैं इसकी क्या करता हूँ, हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो ये देखें एक ही एंगल से हो रही है, मूव नहीं हो रहा, यानी ये बाहर की साइड या अंदर की साइड नहीं जा रही है, सिर्फ एक ही एंगल से रोटेट हो रहा है, या रोटेट सॉरी कह रहा हूँ मैं, हाइट इसकी बढ़ रही है। एंड यहाँ से विथ इसकी एडजस्ट कर देंगे तो देखिए वो अपनी जगह में ही है, यहाँ से मूव नहीं हो रहा और अपनी जगह से ही रहेगी। ये विथ और हाइट एडजस्ट हो रही है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ कंट्रोल Z। अब क्या करना था, इसको हम कर देंगे कैंसिल, इसको भी, इसको मैं एक शेप ले लेता हूँ। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ से अगर मैं इसकी ये चीज़ बढ़ाऊँगा तो ये देखें हमारा ये बढ़ रहा है रेक्टेंगल जो ऑब्जेक्ट है, एंड कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा।
अच्छा एक चीज़ और थी कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि विड्थ और हाइट में जैसे कि आप मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर सकते हैं। किस तरह वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया है 50 एंड स्टार यानी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, इसको खोल देता हूँ एंड यहाँ पे भी कर देता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉरी मैंने 8 कर दिया 2 एंड इसको भी हम कर देते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 2। सो आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय डिवाइड प्लस माइनस ये भी चीज़ कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को अपने शेप को इस तरह आप कर सकते हैं एडजस्ट यानी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको देखा जैसे हाइट और ये कम और ऊपर वो हो रही जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से हो रही थी एंड ये बंद कर देंगे तो ये मैनुअली तरीके से होगा। देन यहाँ से हम इसकी चीज़ बढ़ा देते हैं तो ये देखें ये भी यही काम कर रहा है। अब मैं ये कम कर देता हूँ एंड ये कर देता हूँ तो ये देखें ये एक ही एंगल से जा रहा है, ये एक शेप नहीं जा रहा है, सिर्फ ऊपर और नीचे एक ही एंगल से हो रहा है हाइट से। एंड रोटेट टूल है ये, टूल बोल रहा हूँ, रोटेट है ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो हमने देखा था ऊपर भी। तो ये रोटेट काम करता है, शेप को रोटेट करना, ये देखें। एंड इसी तरह ही 270 300 तो ये रोटेट का काम आता है एंड इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 0 एंड यहाँ से हम इसकी बढ़ा देते हैं हाइट। सही है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम ये जैसे अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमारे कॉर्नर्स जो हैं यानी जो हमारे जो ये पॉइंट्स दिए हुए तो यहाँ से हम राउंडेड कर सकते हैं शेप को। एंड अगर आप चाहते हैं कि एक तरफ से और दूसरी तरफ से या तीन ही तरफ से ना हो, सिर्फ एक तरफ से राउंडेड होना चाहिए तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए एंड यहाँ से आप इसको कर दीजिए सिलेक्ट। अब आप देखें तो एक ही एंगल से हो रहा है एंड मैं यहाँ से भी कर देता हूँ तो ये देखें ये भी एक ही एंगल से हो रहा है। सो आप इस तरह इसको शेप को राउंडेड भी कर सकते हैं। स्केल कॉर्नर, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स इसको भी हम देख लेंगे। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म पैनल। अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्म ईच में। सो इसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। अब ट्रांसफॉर्म ईच कहाँ से आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ जाए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ होगा ट्रांसफॉर्म ईच का। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म में एंड ये दिया हुआ इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ये इसकी शॉर्ट की है। इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म ईच का पैनल ओपन हो जाएगा। इसको हम पहले बेहतर कर देते हैं। सॉरी, इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ईच। सो ये यहाँ पे ये हमारे पास ओपन हो गया। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल उसमें आए। सो प्रीव्यू मैंने टिक नहीं किया था, इस वजह से हमें प्रीव्यू नहीं हो रहा था। यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल उसमें ये शेप में आ गया। वर्टिकल करेंगे तो ये वर्टिकल उसमें आ जाएगा। मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल उसमें मूव होगा एंगल से, वर्टिकल उसमें करेंगे तो वर्टिकल उससे मूव होगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। एंड रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं अपने शेप को, अपने ऑब्जेक्ट को, जैसा ये कर रहे हैं हम। स्केल कॉर्नर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे पास वही रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ जो हमने देखा था ट्रांसफॉर्म पैनल में। कॉपी करना चाहते हैं तो ये कॉपी भी हो जाएगी हमारे पास। ये देखें कॉपी हो गई। अब क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म ईच में आते हैं एंड वहाँ से हम इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि 110 है तो 112 सॉरी, तो मैं यहाँ पे 110 करता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपना 110 रख के ये हम कर देते हैं 0 एंड ये भी हम कर देते हैं 0 px। एंगल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 डिग्री एंड हम यहाँ पे कर देते हैं रैंडम एंड कॉपी कर देते हैं इसकी। सॉरी, एक मिनट में सही नहीं किया। तो यहाँ से हम रैंडम करके
प्रीव्यू करें तो यहाँ पे बस ये प्रीव्यू हमारे पास। सो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि ये मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्केल कॉर्नर्स के एंगल मैंने 10 डिग्री रखा, 110 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखा ऑब्जेक्ट को, प्रीव्यू यहाँ पे ऑप्शन दिया, मैं कॉपी कर दिया। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछला हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दिया है वो, और आगे इसके ऊपर फ्रंट में से कॉपी करके दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, एंड इसको रख देते हैं। तो ये आप देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ये हमारे पास कॉपी करके दे रहा है, तो ये चीज़ें हमारे पास कॉपी की सूरत में देखें आ रहा है। आप इसको भी इस तरह रोटेट कर सकते हैं, कंट्रोल डी से इसकी कॉपी। सो इस इज मच इंटरेस्टिंग, एंड इसको हम कर देंगे कंट्रोल जी। फिर दोबारा अपने ट्रांसफॉर्म ईच पैनल में जाएंगे, एंड वहाँ से हम और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं हम। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल ये जैसे ये शेप दिया हुआ है, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से इसका कॉपी लेते हैं, कंट्रोल डी इसकी कॉपी, एंड इसकी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड और शिफ्ट के साथ इसको दोबारा कर दिया आपने। इसको आपने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म ईच पैनल में, एंड वहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास ये रोटेट हो गया। मैंने जो 110 रखा हुआ था, तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल 100, यहाँ पे मैं 100, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ रैंडम प्रीव्यू। तो यहाँ पे मैंने रैंडम कर दिया, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 35 डिग्री कॉपी। सो आप ये देखें कि कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक ये पूरी एक थीम लग रही है बैकग्राउंड की। तो ये देखेंगे कितना खूबसूरत जैसे हमारे पास ये एक शेप की सूरत में पीछे थीम वॉलपेपर एक तरीके से आप कह सकते हैं आ गया है। सो इस तरह भी कर सकते हैं। एंड दूसरा ये कि आप अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और, जैसे अगर आप ट्रांसफॉर्म पैनल लाना हो तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन दिया हुआ होगा, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा ट्रांसफॉर्म ईच। तो ट्रांसफॉर्म ईच में आने के बाद हम यहाँ से रैंडम में जो हमने सेलेक्ट किया था इसको हटा देंगे, एंड यहाँ से हम कर देंगे 70% हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल भी हम कर देंगे 70%। एंड यहाँ से हम 35 है तो हम यहाँ पे कर देंगे 45 रोटेट ऑप्शन। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितना जैसे हमारे पास रोटेट हो गया है। अब हम इसके कर देंगे कॉपी के बजाय ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो ये इस टाइप का ये आ गया। अब कंट्रोल डी करें इसमें ही, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है जो शेप है ये छोटे होने शुरू हो जाएंगे। ये देखें इसमें भी सिमिलर। फिर कंट्रोल जेड करेंगे, दोबारा हम ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड ट्रांसफॉर्म अगेन। तो हमारे पास बैक जो हमने वर्किंग की थी वो आ जाएगी। सो आप इस तरह की थीम या फिर इस तरह की जो आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, शेप को, इस तरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एक चीज़ बना के देखते हैं ट्रांसफॉर्म की मदद से। सो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा, तो यहाँ से मैं ले लूँगा एलिप्स टूल। यहाँ पे हम बनाएंगे एक वॉच या आप कह सकते हैं घड़ी। सो यहाँ से मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ले लेंगे ग्रिड, कंट्रोल आर, एंड यहाँ पे हम बीच में ले आएंगे एक यहाँ से लेके राइट क्लिक से सेंटर ले आएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12, एंड हम इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे। ये रही इसकी प्रॉपर्टीज, यहाँ से हम इसकी एडजस्ट कर देंगे। सॉरी एक मिनट, इसको हमने यहाँ से बीच में किया। माइग्रेट प्रो रेगुलर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा ऑल क्लासेस, सेरिफ एंड टाइम्स न्यू रोमन, इसमें हम कर देंगे बोल्ड, इस मच भी बेटर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। सेंटर लाइन करने के लिए मैंने ये कंट्रोल आर ग्रिड लिया था, एक्टिव किया था, तो ये बेहतर है। अब मैं क्या करूँगा, रोटेट टूल लूँगा एंड यहाँ पे सिंपल कर दूँगा मैं क्लिक,
30, ये इस तरह जा रहा है, हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में रखना था। एंड यहाँ पे हम कर देंगे एंड कंट्रोल डी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जैसे कि एक ही सीक्वेंस में चले, तो एक ही सीक्वेंस में ये जैसे किस तरह होगा, उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे, इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक मिनट, इसको हम यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल 2 कर दिया, अभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस तरह ये भी कंट्रोल 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे, ट्रांसफॉर्म, दोबारा ट्रांसफॉर्म ईच, एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह हो रहा है। यहाँ पे हम कर देंगे 100%, यहाँ पे भी 100%। तो ये कुछ इस तरह का ख़राब हो गया है। ये 30, अब इसको, हाँ सॉरी, -30 करेंगे इसको, एंड इसको कर देंगे 100। ये अच्छा ख़राब इसलिए हो रही क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट करना था, हमने LS टूल को नहीं करना था। ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ईच, अब सही आ रहा है क्योंकि हमने LS टूल को भी सिलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से हमारा डायरेक्शन जो थी ख़राब हो रही थी। तो हम इसको कर देंगे 100, इस तरह हम इसको भी कर देंगे 100, एंड यहाँ पे हम कर देंगे -30, एंड यहाँ से हम कर देंगे ओके। कॉपी नहीं करना था, मैंने कॉपी कर दिया था। -30 कॉपी पे क्लिक कर दिया था, ओके। अब सही है, इस मच भी बेटर। अभी भी थोड़े से हुए में ख़राब, इसको हम कर देंगे यहाँ से, मैनुअली तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरह भी आप कर सकते हैं। सही, शिफ्ट एंड कंट्रोल डी। सो ये हमारा तो ये कुछ ख़राब सही हो गया। सो मैनुअली तरीके से भी कर सकते हैं, मैनुअली तरीके से कर लेते हैं अगर इस तरह नहीं हो रहा। आप चाहें तो इस तरह भी जैसे कर सकते हैं। ये मेरे पीसी में हो नहीं रहा और मैं इसको मैनुअल तरीके से कर रहा हूँ, वरना ये रोटेट की वजह से, और शिफ्ट कंट्रोल डी से करेंगे तो ये इस तरह हमारे पास ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सही, आई नो टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन चीज़ सही हो जाएगी हमारे पास। That's last one. Completed. इसे आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ऑल 2 करूँगा ताकि हमारे जो लॉक हुए हुए थे वो चीज़ें, कंट्रोल ऑल 2, ओ सॉरी कंट्रोल ऑल 2। अब जो चीज़ें थी वो हमारे पास, ओह सॉरी, सो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें ट्रांसफॉर्म पैनल, ट्रांसफॉर्म ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम शेप्स का ऑब्जेक्ट को है ना
अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं और चेंजिंग कर सकते हैं। रोटेट भी और ट्रांसफॉर्म एक तरीके से देखा जाए तो सही एक ही तरीके से सिमिलर ही है, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। सो आपको जैसे कि प्रीवियस वीडियोस, अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस ना देखी और डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए होंगे तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप उस वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको विजिट कर लीजिएगा एंड ये वीडियोस को देखिएगा। बेशक थोड़ी सी बोरिंग होगी लेकिन काम की होगी, समझ में आ जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलेगा। मिलता हूँ आपको नए टॉपिक नए चीज़ के साथ। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।